हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मिथिला से शुरू होने वाली एक ऐसी कहानी पर बातचीत करने वाले हैं जो 4 आलसियों पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राम परवेश नाम के एक राजा रहा करते थे। जहां के मंत्री ओशो थे। एक बार सभी मंत्री लोग दरबार में बैठकर कुछ बातें करते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा साहब, क्यों ना इतना धन बचा हुआ है और कुछ गरीबों में दान करते हैं। जितने भी आलस्य लोग हैं उनको भोजन और रहने का मकान देते हैं। और ये योजना राजा साहब सुनते हैं और कहते हैं ठीक है, जाओ मंत्री, और तुम ये सभी गांव में ढिंढोरा पिटवा दो। और सभी कर्मचारियों को कह दिया जाता है। सारे कर्मचारी जाते हैं और ढिंढोरा पीट देते हैं पूरे गांव में, और सारे आलस्य आ जाते हैं। कुछ उसमें से आलस्य बनावटी आते हैं और कुछ असली आलस्य होते हैं। समय बीतता गया, सारे आलस्यों को खाना मिलता गया। फिर कुछ समय बाद दरबार में सारे मंत्री लोग और राजा बैठे हुए थे। फिर गांव से सारे व्यक्ति आते हैं और मंत्री लोग से कुछ बात रखते हैं। जो बात ये कहते हैं कि उसमें से कुछ बनावटी धूर्त आलस्य हैं, जो आलस्य नहीं है वो। और ये बात सुनकर मंत्री दरबार में जाकर राजा साहब से ये बात रखते हैं। राजा सुनते हैं और सोचते हैं, और फिर वो अपना बात दरबार में सभी को बताते हैं। और दरबार में जितने भी बैठे थे सब अपना अपना बात उस पर प्रस्तुत करते हैं। तो उसमें से ही एक कर्मचारी जो कहता है कि राजा साहब, क्यों न हम एक ऐसा परीक्षा लें जिसमें से जितने भी बनावटी धूर्त आलसी हैं वो भाग जाएं। तो राजा पूछते हैं क्या ऐसा उपाय है, बताओ। तो कर्मचारी बोलते हैं कि क्यों न आलस्य पाठ में आग लगा दें, जिससे जितने भी उसमें धूर्त बनावटी आलस्य हैं सारे भाग जाएंगे और जो असली आलस्य हैं उसमें ही रह जाएंगे। राजा सुनते हैं। सुनने के बाद कहते हैं मंत्री को कि ये ठीक कहता है, ओशो तुम जाओ और ले जाओ तुम कर्मचारियों को और उसमें आग लगा दो, और इससे पता चल जाएगा कि कौन आलसी है और कौन धूर्त बनावटी आलसी है। तो मंत्री कहते हैं ठीक है राजा साहब, हम जाते हैं। और कर्मचारी को लेकर मंत्री निकल देता है दरबार से और पहुंचता है आलस्य पाठ पर। वहां जाकर कर्मचारी आग लगा देते हैं आलस्य पाठ में, और जितने भी धूर्त थे सारे आग को धधकते देखकर बनावटी आलस्य भाग जाते हैं। और उसमें 4 आलस्य सो ही रहते हैं और चारों आलस्य देखकर कुछ भी नहीं सोचते, सोए ही सिर्फ रहते हैं। उसके बाद जब उन लोग को गर्म लगता है तब एक उसमें से आलस्य बोलता है। तो पहला आलसी यही बोलता है, कैसा को हाल है। तो दूसरा आलसी बोलता है, लगता है आग लग गया है। तो इस पे ही तीसरा भी बोलता है, कोई नहीं है जो मेरे पर भींगा चादर डाल दे। तो चौथा आलसी बोलता है, अरे बहुत तुम लोग बोलते हो, शांति से सब सो जाओ ना, कोई न तो कोई आएगा ही हम लोग को बचाने। और ऐसा बोलकर चारों आलसी सो जाते हैं। और फिर सारे बाहर कर्मचारी और मंत्री लोग उन सब का आवाज सुनते हैं। सुनने के बाद कहते हैं कि ये तो पूरा आलस्य है, असली आलस्य इन लोग ही हैं। और
फिर देखते हैं कि आग ज़्यादा लहक रहा है तो मंत्री कर्मचारियों को कहता है, जाओ चारों को बाल धर के बाहर निकाल कर ले आओ, नहीं तो वो लोग उसी में लहर जाएंगे। और ये बात सुनकर कर्मचारी अंदर जाते हैं और चारों को धर कर बाहर निकालते हैं और राजा साहब के पास ले जाते हैं और राजा साहब को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, यही वो 4 आलसी हैं जो असली 4 आलसी थे। और राजा साहब सुनते हैं और इन 4 आलसियों को अब बहुत ही सम्मानपूर्वक धन दौलत मकान पूरा सारा सामान देते हैं। यह प्रस्तुत कहानी ओशो द्वारा रचित है और इसका टॉपिक शशांक ने दिया था जो पिन कमेंट में आया था और हमने इस पर उल्लेख किया। अब ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इमेजिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।